Hello everyone, welcome to Anjakari. In this video, we'll continue dealing with the questions of number system. So the 16th question that follows says three numbers are in the ratio 3, ratio 4, ratio 5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the third and 52. The smallest number is. So ratio basically means the simplest form. For example, if something is in the ratio 2:3. For example, अगर ये किसी की सैलरी का रेशियो है, suppose this is the ratio of someone's salary and this is the ratio for someone's expense. तो यानी कि किसी का एक्सपेंस अगर मान लो 2 रुपीज़ है तो उसकी जो सैलरी है वो 3 होएगी. ऑल्सो अब रेशियो के केस में व्हाट वी डू इज हम x मान करके चलते हैं और यहाँ पे x क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को हम किसी भी एक कॉमन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे इन दोनों को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी व्हाट 10:15. नाउ 10:15 को कैंसिल करने के बाद 5 से ऑटोमेटिकली वील रिसीव 2:3. तो जो ये 2:3 है ये बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म है. रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. नो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ. अगर हम 5 के बजाय इन दोनों को 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता 30:45. नाउ इस केस में पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे जो x है वो 5 हो गया और इन सेकेंड केस जो x है वो 15 हो गया. अब ये x बेसिकली है क्या, ये x यही चीज़ है जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे इस केस में 5 से किया एंड सेकेंड केस में 15 से किया. तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट थिंग एंड जो एक्चुअल नंबर है वो हमें मिलता है जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे रेशियो को. नाउ इन दिस केस हमारे पास 2:3 है, ये तो एग्जाम्पल के लिए लिया था. क्वेश्चन में वी हैव 3 numbers which are in this particular ratio. Now they say the sum of the largest and smallest equals. तो ये क्वेश्चन होगी. तो अगर जो 3 नंबर्स है वो इस रेशियो में है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये 3 नंबर्स है ये है 3x, 4x एंड 5x. क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल नंबर क्या है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो x हो गया. किस चीज़ को पाने के लिए, एक्चुअल नंबर्स को पाने के लिए. ये तो उनका रेशियो है जो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. नाउ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल द सम ऑफ थर्ड एंड 52. अब हमें रेशियो से पता लग रहा है कि अगर हम सेम नंबर को, अगर एक कोई पर्टिकुलर नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे छोटा बनेगा और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बड़ा नंबर बनेगा, राइट. एंड 4 विल ऑब्वियसली बी इन द मिडिल. तो यानी कि हमें पता है कि ये जो है ये स्मॉलेस्ट है और ये जो है ये लार्जेस्ट नंबर है. तो द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू सम ऑफ थर्ड. तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे यानी कि 3x प्लस 5x, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड. क्वेश्चन में लिखा है इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड एंड 52 और 52 यानी कि 4x प्लस 52. यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर में जब हम 52 ऐड करेंगे तो ये इक्वल होएगा इन दोनों नंबर्स के जो ओरिजिनल नंबर्स है. तो सिंस वी हैव वन वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी. जैसे ये 8x हो गया, फिर यहाँ पे क्या तो 8x माइनस 4x, 4 यहाँ पे प्लस था तो यहाँ के माइनस को हो गया तो इट विल बी 4x विच विल बी इक्वल टू 52. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड देन 3, तो x विल बी इक्वल टू 13. नाउ द सेकेंड थिंग इज अब हमें नंबर्स बताना है. जैसे हमने तो ये x निकाला ना कि किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे इस केस में 5 और 15 था तो ये x 13 है. बट द एक्चुअल नंबर्स आर दीज 3x, 4x और 5x. तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 विल बी 39, देन 4 विल बी 52 एंड 5 विल बी 65. यानी कि ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स हो गए. एंड नाउ द क्वेश्चन सेज द स्मॉलेस्ट नंबर इज. तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 39. So continuing with the 17th question, the sum of three numbers is 68 and if the ratio between the first and second is 2:3, that between second and third is 5:3. तो हमें पता लगाने की सेकेंड नंबर क्या है, ये हमसे पूछा गया. नाउ इन दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंट रेशियोज दिए हुए हैं, सबका एक हटा नहीं दिया हुआ. फॉर एग्जाम्पल द रेशियो बिटवीन, इफ वी सपोज that A is the first number, B is the second number and C is the third number.
तो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी कि ये दोनों 2:3 है। एंड द रेशियो ऑफ बी टू सी इज 5:3। तो अब जो बी है उसको हमें एक ही बनाना है, बिकॉज इन मतलब रिलेशन में दिया हुआ है रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल जो ये 5:3 है ये बी का रिलेशन सी के साथ बता रहा है, वेराज जो 2:3 है ये ए का रेशियो बता रहा है बी के साथ। तो इसको हमें इक्वल बनाना है जो ये b है। नाउ इन दिस केस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, सो दैट 15 बन जाए, एंड 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, सो दैट 15 बन जाए। एंड ये करने के बाद ऑब्वियसली ये चेंज ना हो, इस वजह से we'll have to multiply by the respective numbers with these as well. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। सो अगेन वील राइट हियर वंस, तो ये हो जाएगा 15, b will be equal to 15, c will be equal to 9, 3 into 3 becomes 9 here, and then a will be equal to 10. Now the ratio of a ratio b ratio c becomes 10 ratio 15 ratio 9. अब ये जो रेशियो है दिस इज द रेशियो, दीज आर नॉट दी नंबर्स, लेकिन हमसे पूछे गए हैं नंबर्स, एंड क्लू के तौर पर हमें दिया गया है दैट द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 68. सो फर्स्ट वी सम देम, एंड ऑब्वियसली जो ये नंबर्स का रेशियो है दिस इज, अब नंबर्स को हम मान लेते हैं, नंबर्स का रेशियो इज दिस, नंबर्स को मान लेते हैं 10x 15x एंड 9x। तो यानी इन सब का जो सम है दिस द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स दिस सम this will be equal to 68 as it is given. So after we add all these, it will be 10x plus 15x plus 9x. This should be equal to 68. So this will be equal to 34x which will be equal to 68. So basically x is equal to 2. जब हम इसको divide करेंगे तो x यहाँ पे 2 आ जाएगा, which means that the respective numbers are 20, then 15 twos will be equal to 30, and then 9 twos will be equal to 18. So these will be the respective numbers. And now the question says the second number is, so second number in this case is 30. So 30 will be an answer to this question. This is basically a ratio question, and we'll be dealing with these type of questions in the ratio topic. If 1 is added to the denominator of a fraction, the fraction becomes 1 upon 2. If 1 is added to the numerator, the fraction becomes 1. So we have dealt with this kind of question before as well. So I'll just draw the equations and you can solve them and find out the answer. The answer for this question will be 2 upon 3. Now, if 1 is added to denominator of a fraction, तो अगर हम suppose कर ले कि fraction है x upon y, ठीक है, हम ये जो number suppose कर लेते हैं, तो if 1 is added to denominator, the fraction becomes मतलब is equal to 1 upon 2. And the second equation says if 1 is added to the numerator, तो numerator हमारे पास सेम है, लेकिन अगर हम numerator में 1 ऐड कर देते हैं और denominator तो obviously रहेगा ही रहेगा, the fraction will become 1. So इस केस में simplify I can just simplify this for once. तो हमारे पास ये दो वेरिएबल की दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनकी हेल्प से we can solve this particular question. We can find out the values. यहाँ पे directly जैसे y की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस वैल्यू को पुट करके. So the answer will be 2 upon 3. Now the 19th question is 4 upon 5 of a number exceeds its 2 upon 3 by 8. The number is, अब इसमें बोला है 4 upon 5 of a number, तो नंबर को अगर हम x मान लेते हैं, of means multiply, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो 4 upon 5 of a number exceeds its 2 upon 3, यानी कि ये exceed करता है इसी नंबर का 2 upon 3 by 8. यानी कि अगर हम इसी नंबर के 2 upon 3 में 8 को ऐड करेंगे तब जाके नंबर बनेगा. अब जब भी ये exceeds वगैरह लिखा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि जो ऐसे नंबर है जो नंबर छोटा है उसी में तो ऐड करने के बाद बनेगा वो नंबर. तो यहीं पे यही चीज़ बता रखी है कि 4/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2.3, यानी कि उस नंबर का जो 2.3 है उसमें अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/5 ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर.
So it will be 4/5x 2/3x plus 8. After solving this, इसको मिडल ले आएंगे तो it will be 4/5x minus 2/3x which will be equal to 8. So this will be 15 है, LCM ले लेंगे हम. It will be 12x minus 10x which will be equal to 8. Then again 2x upon 15 will be equal to 8. And after solving this further, it will be 8 into 15 upon में 2. तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी. तो x will be equal to 16. Now अब x जो था वो नंबर था तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be equal to 16.